नमस्कार साथियों, मैं कुश कुमार सरल एग्जाम के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों लेकर आए हैं बिहार बीपीएससी से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट जो आपकी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है। और यह सभी पुराने मॉडल पेपर हैं जो पुरानी परीक्षाएं हो चुकी हैं बिहार में, तो उसी से संबंधित निकले हुए सारे प्रश्न, तो यह आपको आगामी परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट स्थान देंगी। तो शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है निम्न में से किसने बजट 2022-23 को बिहार विधानसभा में प्रस्तुत किया? तारकिशोर प्रसाद, शाहनवाज हुसैन, नीतीश कुमार या रेणु देवी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन होगा, तारकिशोर प्रसाद, क्योंकि ये वहाँ के राज्य विधानसभा के वित्त मंत्री हैं। ठीक, अगला हमारा प्रश्न है बिहार बजट 2022-23 सहित बिहार सरकार द्वारा अब तक कुल कितनी बार बजट प्रस्तुत किया गया है? ऑप्शन है 11, बी है 12, सी है 15 और डी है 16। इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक, तो इसका जो सही जवाब होगा आपका 15 बार यहाँ बजट पेश किया गया है। ठीक, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है बिहार सरकार द्वारा वित्त वर्ष 2022-23 के लिए कितनी धनराशि का बजट पेश किया गया? ऑप्शन है 23,7691 करोड़, 24,0591 करोड़, 33,7591 करोड़ या 34,0691 करोड़। इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 23,7691 करोड़ का बजट पेश हुआ है 2022-23 के बजट में। अगला हमारा प्रश्न है वित्तीय वर्ष 2022-23 में कुल बजट व्यय पिछले वित्तीय वर्ष 2021-22 की तुलना में कितना % अधिक था या वृद्धि हुई? तो 9.7%, 9.2%, 8.88% या 7.54%। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन 8.88%। ठीक, अगला हमारा प्रश्न है वित्तीय वर्ष 2022-23 में बिहार का विकास दर कितना रहने का अनुमान लगाया गया? 9.2%, 9.7%, 9.8% या 9.9%। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन 9.7% होगा। ठीक, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है वित्तीय वर्ष 2022-23 में बिहार का कुल राजस्व व्यय अनुमानित है। ऑप्शन है 19,19,56.67, 45,73,4.52 करोड़, 19,67,04.51 करोड़ या 41,68,7.43 करोड़। तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा बी ऑप्शन 45,73,4.52 करोड़। ठीक, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है वित्तीय वर्ष 2022-23 में बिहार का कुल पूंजीगत व्यय अनुमानित है 25,88,5.10 करोड़, 45,73,4.52 करोड़, 19,67,04.51 करोड़ या 19,19,56.67 करोड़। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है वित्तीय वर्ष 2022-23 में बिहार का राजस्व व्यय कुल व्यय का कितना प्रतिशत अनुमानित है? 76.080%, 80.76%, 19.24% या 69.24%। राइट आंसर इसका हो जाएगा बी ऑप्शन 80.76%। ठीक, वित्तीय वर्ष 2022-23 के अनुसार पूंजीगत व्यय कुल व्यय का कितना प्रतिशत अनुमानित है? 80.76%, 19.24%, 76.80% या 28.76%। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 80.76%। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है वित्तीय वर्ष 2022-23 में बिहार सरकार की कुल राजस्व प्राप्तियां अनुमान है। ए ऑप्शन ए, बी, ए, सी या डी? ऑप्शन इसके देख लो, इसका हम राइट आंसर बता रहे हैं। राइट आंसर हो जाएगा इसका ए ऑप्शन। ठीक, 19,67,04.51 करोड़। ठीक, और बजट से बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाते हैं, तो आपको बजट देखना भी चाहिए। ठीक, देख लेना। वित्तीय वर्ष 2022-23 में बिहार सरकार की कुल पूंजीगत प्राप्तियां हैं। राइट आंसर इसका हो जाएगा बी ऑप्शन 41,18,7.43। वित्तीय वर्ष 2022-23 में राज्य के अपने स्रोतों से कर राजस्व के रूप में अनुमानित है। ये ऑप्शन 41,18,7.43 करोड़, बी है 47,78.84 करोड़, सी है 41,38,7.00 करोड़ या डी है 40,137.37 करोड़ या 37 करोड़। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। ठीक, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है वित्तीय वर्ष 2022-23 में राज्य के अपने स्रोतों से गैर कर राजस्व के रूप में अनुमानित है। राइट आंसर हम इसका डायरेक्ट बता रहे हैं, आपका लगाइए आप इसका सी ऑप्शन। ठीक, 61,35.62 करोड़। और बिहार बजट 2022-23 में विकास के लिए कुल कितना सूत्र तय किया गया? 4, 5, 6 या 7? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 6। ठीक, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है
बिहार सरकार द्वारा प्रस्तावित बजट 2022-23 सर्वाधिक खर्च निम्नलिखित में से किस मद पर किया गया है? स्वास्थ्य पर, कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र, आधारभूत संरचना या शिक्षा पे? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा इसमें डी, शिक्षा पे सबसे ज़्यादा, क्योंकि देखो भर्ती कितनी भयंकर तरीके से कर रहे हैं, 3-4 बार हो गया है शिक्षक भर्ती के पीछे पड़े हुए ना बिहार वाले, तो शिक्षा पे ज़्यादा जोर दे रहे हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, वित्तीय बजट 2022-23 में बिहार सरकार को सर्वाधिक आय की प्राप्ति किस मद से होगी? राज्य का अपना राजस्व, केंद्र सरकार के सहायता अनुदान, केंद्रीय करों में राज्य के हिस्से या कर्ज की वसूली से? तो राइट आंसर इसका होएगा आपका सी ऑप्शन, केंद्रीय करों में राज्य के हिस्से से। ठीक। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, बिहार बजट 2022-23 में शिक्षा हेतु अपने कुल खर्च का कितना प्रतिशत आवंटित किया गया? 24.10%, 20%, 18.24% या 16.5%? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, 16.5%। ठीक। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, बिहार बजट 2022-23 में शिक्षा पर खर्च हेतु कुल कितना रुपया आवंटित हुआ है? तो शिक्षा पर कुल मिला के बजट बताएं तो 4.39 करोड़ हुआ। ठीक। अगला हमारा प्रश्न है, बिहार बजट 2022-23 में स्वास्थ्य पर कितना खर्च हुआ है? तो स्वास्थ्य पे खर्च बताएं तो ये हुआ है आपका स्वास्थ्य पे हो जाएगा आपका 134.39। ठीक। रुको 1 मिनट, 18 का मैं बता दूँ, 18 का जो आंसर होगा आपका, 18 का आपका हो जाएगा ये सी ऑप्शन, और 19 का आपका हो जाएगा, 19 का ए ऑप्शन। ठीक। ये है स्वास्थ्य पर खर्चा। ठीक। अगला हमारा है 20वां प्रश्न, बिहार बजट 2022-23 के अनुसार आधारभूत संरचना ग्रामीण एवं शहरी के विकास के लिए कुल कितना रुपया आवंटित हुआ है? तो इसका राइट आंसर आपका होएगा बी ऑप्शन, 2974,9.64 करोड़। ठीक। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, वित्तीय वर्ष 2022-23 में कृषि एवं कृषि संबंधित क्षेत्रों पर कितना रुपया आवंटित किया गया? तो कृषि में आवंटन जो हुआ है वो हुआ है आपका 77,12.3। ठीक। इसका ए ऑप्शन होगा, पहला ऑप्शन। ठीक। नेक्स्ट है हमारा, बिहार बजट 2022-23 के तहत राज्य में सड़क दुर्घटना में मृतकों के आश्रितों को कितना रुपये मुआवजा देने की का प्रावधान किया गया है? तो इसमें आपका हुआ है 5 लाख रुपये। ठीक। अगला हमारा प्रश्न है, बिहार बजट 2022-23 के अनुसार बिहार में कुल कितना जल विद्युत परियोजनाएं हैं? 8, 9, 10 या 13? तो बिहार में जो परियोजना है वो कुल मिला के आपकी 13 है। ठीक। अगला हमारा प्रश्न है, बिहार बजट 2022-23 में वर्णित समेकित वित्तीय प्रबंधन प्रणाली को कब से लागू किया गया? तो ये लागू किया गया था आपका 1 अप्रैल 2019 को। ठीक। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, वित्तीय वर्ष 2022-23 के तहत राज्य का राजकोषीय घाटा कितना करोड़ रुपए था? तो राजकोषीय घाटे की बात करें तो आपका इसमें हो जाएगा 25,88,5.10 करोड़। ठीक। अगला हमारा प्रश्न है, बिहार बजट 2022-23 के अनुसार राज्य का राजकोषीय घाटा कुल जीडीपी का कितना प्रतिशत अनुमानित है? तो अनुमानित की बात करें तो ये होगा 3.47%। ठीक। और नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, वित्तीय वर्ष 2022-23 में बिहार में पंचायती राज का कुल बजट कितना प्रतिशत खर्च हुआ? तो पंचायती राज का कुल बजट जो खर्च हुआ था वो हुआ था 4.12%। ठीक। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, बिहार बजट 2022-23 के अनुसार कुल कितने नगर निकायों को ओडीएफ प्लस घोषित किया गया? तो ओडीएफ का मतलब होता है स्वच्छ, मतलब ये जो होता है स्वच्छ शौचालय, जो बाहर लैट्रिन वगैरह नहीं जाते वही है ओडीएफ। ठीक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, 24। ठीक। और नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, खुले में शौच वाला जो मैटर वही है, बिहार बजट 2022-23 के अनुसार राज्य का हरित आवरण कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत हो गया है? तो इसका राइट आंसर होएगा आपका 15%। ठीक। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, वित्तीय वर्ष 2022-23 में राज्य में कुल कितने औद्योगिक पार्क विकसित किए जाएंगे? 5, 6, 7 या 8? तो औद्योगिक पार्क की बात करें तो कुल 7 विकसित होंगे। ठीक। और अगला हमारा प्रश्न है, बिहार बजट 2022-23 के अंतर्गत 7 निश्चय 02 के लिए कुल कितना करोड़ रुपए आवंटित हुआ है? तो इसमें कुल आवंटन की बात करें तो आपका हुआ 3,000 करोड़ रुपए। ठीक। ये ऑप्शन सही होगा। और सशक्त महिला सक्षम महिला के लिए वित्तीय वर्ष 2022-23 में कुल कितना करोड़ रुपए आवंटित किया गया? तो 900 करोड़, 400 करोड़, 847 या 450 करोड़? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ए ऑप्शन, 900 करोड़ रुपये आवंटित हुआ है। और नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, वित्तीय वर्ष 2022-23 में हर खेत में सिंचाई का पानी के लिए कुल कितना करोड़ रुपए बजटीय हुआ है? तो 450 करोड़, 500 करोड़, 600 करोड़ या 847 करोड़?
तो इसका सही जवाब होगा आपका सी ऑप्शन 600 करोड़ रुपए। ठीक, बजट से कई प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप ये इसमें पूरा बजट है, देख लेना एक बार। और बिहार बजट 2022-23 के अनुसार बाढ़ प्रभावित परिवारों को कितना धनराशि दिया जा रहा है? 4,000 रुपये, 5,000, 6,000 या 10,000? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा आपका 6,000 रुपये। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न है वित्तीय बजट 2022-23 का कुल बजट पिछले वित्तीय वर्ष 2021-22 के बजट से कितना करोड़ अधिक था? तो ये कुल मिला के आपका था 19,388.49 करोड़ अधिक था। अगला हमारा प्रश्न है वित्तीय वर्ष 2022-23 में कुल राजस्व प्राप्तियां पिछले वर्ष 2021-22 के बजट के कितना करोड़ अधिक थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन 10,43,7.22 करोड़। और अगला हमारा प्रश्न है 2022-23 के बजट जो है कुल पूंजीगत व्यय पिछले वित्तीय वर्ष का 2021-22 के बजट का अनुमान का कितना करोड़ अधिक था? तो इसका भी राइट आंसर आपका हो जाएगा डी ऑप्शन 450.3.21 करोड़ अधिक था। ठीक, और अगला हमारा प्रश्न बिहार बजट 2022-23 के अनुसार राज्य सरकार द्वारा किस वर्ष तक सोलर बिजली का कोटा प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है? 2023, 2025, 2027 या 2030? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 2023 तक। ठीक, रखा गया था। और अगला हमारा प्रश्न है वित्तीय वर्ष 2000, रुको एक मिनट, 38 वाला क्वेश्चन है। 1 मिनट 38 का जो आपका राइट आंसर होगा यही होगा। ठीक, नेक्स्ट है हमारा 39 नंबर वित्तीय वर्ष 2022-23 के तहत मुख्यमंत्री सोलर स्ट्रीट लाइट योजना के लिए कितना करोड़ रुपए व्यय किया जाएगा? तो ये आपका व्यय होगा 200 करोड़ रुपए। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है वित्तीय वर्ष 2022-23 में बिहार में आपदा प्रबंधन पर कुल कितना रुपए खर्च किया जाएगा? तो इसमें जो खर्च किया जाएगा वो हो जाएगा आपका 3696.98 करोड़ रुपए। ठीक, और नेक्स्ट हमारा प्रश्न है वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए बिहार का अनुमानित बकाया सार्वजनिक ऋण जीएसडीपी का कितना प्रतिशत होगा? 31.95 करोड़, 32.80% या 37.12% या 42.28%? तो इसका जो सही जवाब होगा आपका 31.95% होगा। ठीक, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है वित्तीय वर्ष 2022-23 के अनुसार बिहार में गाँव के विकास पर कुल बजट का कितना प्रतिशत खर्च किया जाएगा? 38.45%, 42.45 या 48.16 या 52.26? तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा वो होगा सी ऑप्शन 48.16%। ठीक, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है बिहार बजट 2022-23 के तहत राज्य के कितने जिलों में महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खोले जाने का प्रावधान किया गया है? तो कुल प्रावधान की बात करें तो ये 38 प्रावधान होंगे। ठीक, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान। और बिहार बजट 2022-23 के तहत राज्य में कितने नए रोपवे परियोजना को स्वीकृति मिली? तो कुल रोपवे परियोजना जो है आपके 6 हुई है। ठीक, रोपवे होते जो रज्जू मार्ग बने होते ना, ऐसे ऐसे वाले पहाड़ियों में, वही। और बिहार बजट 2022-23 के अनुसार किस वर्ष तक बिहार सरकार सतत विकास लक्ष्यों का कुल 17 को प्राप्त करने का लक्ष्य है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 2030 तक। ठीक, और नेक्स्ट हमारा प्रश्न है बिहार बजट 2022-23 के अनुसार कुल कितना इथेनॉल इकाई लगाने का पूरा काम होगा? तो इथेनॉल इकाई लगाने का जो काम है वो हो जाएगा आपका ए ऑप्शन में 50। अगला हमारा प्रश्न है बिहार बजट 2022-23 के तहत महत्वपूर्ण घोषणाओं में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? तो सत्य की बात करें तो इसमें आपका हो जाएगा डी ऑप्शन 1, 2, 3 सही है। ठीक, और अगला हमारा प्रश्न है बिहार बजट 2022-23 के अनुसार निम्न में से किस पर्वत पर भगवान बुद्ध की विशालकाय मूर्ति का अधिष्ठान कराया जाएगा? तो ये जो अधिष्ठान कराया जाएगा ये डुंगेश्वरी पर्वत पर होगा। ठीक, और अगला हमारा प्रश्न है इसमें सुमेलित करना है मंदार पर्वत कहाँ है और ये सब पर्वतों का व्याख्या बताना है। तो इसमें आपका सी ऑप्शन हो जाएगा ये पहले का चौथा ये बांका में है, दूसरे का तीसरा ये है कैमूर में, और तीसरे का नहीं एक मिनट पहले का चौथा और फिर सी ऑप्शन है ना, और दूसरे का पहला है। ठीक, और तीसरे का कहाँ गया? तीसरे का दूसरा है और ये सही है इधर ABCD 1 2 3 4 रुको एक इसका ये जहानाबाद है। ठीक, पहले का चौथा, तो राइट आंसर सी होगा। ठीक,
अगला हमारा प्रश्न है, बिहार बजट 2022-23 के अनुसार जीविका दीदियों द्वारा दीदी की रसोई का संचालन किस विभाग के द्वारा हुआ है? तो जो दीदी की रसोई का है ये हुआ है आपका स्वास्थ्य विभाग से। तो ये थे आज के हमारे 50 महत्वपूर्ण प्रश्न जो बिहार 4.0 के लिए इम्पोर्टेंट थे, और सभी पुराने पेपर हैं जो हो चुके हैं, तो उनमें से घुमा फिरा के सारे पेपरों में इधर उधर से यही प्रश्न आते हैं। तो आप लोग इसको बेहतर ढंग से पढ़ते रहिए। रोज़ मुश्किल से 10-15 मिनट दे दोगे तो आपका 50 प्रश्न जो है वो रिवीजन होते रहेंगे। तो उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। और जो भी स्टूडेंट अभी करंट अफेयर की क्लास मेरी नहीं देखे हैं तो 6 बजे का लिंक उसमें 6:30 बजे का पड़ा हुआ है, आप लोग उसमें जाके देख लो। और 10 क्वेश्चन होते हैं और डिटेल के साथ आपको फुल डिटेल से मिलेंगे, तो आप लोग उसको देखना ना भूलें। और क्लास अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। ठीक, बाय।